Hello class. Today we will start with our new subject numerical and statistical method. Now syllabus included in this subject that first is mathematical modeling and engineering problem solving. Uh, in this topic, in this chapter, points are here covered under this chapter is introduction, objective, a simple mathematical model and conservation law. Second chapter is approximation and a round of error. Now in this topic there is an introduction, next is objective, significant figures, digits, accuracy and precisions, error definitions, round of error and the summary. Okay, all these topics are covered under this approximation. Next is truncation error and the Taylor series. Okay, in this topics are covered are what? Introduction, objectives, the Taylor series, error propagation, total numerical error, formulation error and data uncertainty, and last is summary. Now solution of algebraic and transcendental equation. First is introduction, next is objectives. Now iterative methods for locating roots. First is bisection method, second is regular fallacy method, third is Newton-Raphson method, and last is second method. Now next one is iterative methods for convergence criteria. In this convergence criteria, points are included are the order of convergence of iterative method like bisection and regular fallacy methods. Next is convergence of Newton-Raphson method, rate of convergence of second method. एक्चुअली ये आपके जो बाइसेक्शन मेथड वगैरह शायद आपका हुआ होगा, बाकी सभी मेथड्स आपके लिए नहीं है, पर ये जो इटरेशन मेथड से थोड़ा सा आपके पास कैल्सी होना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एटलीस्ट ये जो है ना, इसमें क्या है ना कि पॉइंट में तो आपके थोड़े ज़्यादा आंसर आएंगे, तो आपको एटलीस्ट आपके पास कैल्सी होना चाहिए, या फिर मोबाइल में मुझे नहीं लगता कि कुछ कैलकुलेशन है वो आप कर सकोगे. कुछ जो देखो बाइसेक्शन मेथड है, पॉइंट में आंसर आएगा, आप मुझे लगता है मोबाइल पे इजीली कर सकोगे, पर बाकी के जो थोड़े थोड़े हैं ना, इसके लिए थोड़ा आपके पास कैल्सी होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेटर तो आपके पास होना चाहिए. ओके, ये सभी जो है ना लास्ट में दिए गए हैं इसके लिए. नेक्स्ट जो है इंटरपोलेशन. यहाँ पे देखो, आपको जितना भी करोगे ना, ये सभी कैलकुलेटर पे आपको फॉर्मूला पता है, आपको एक डाटा दिया जाएगा, उससे खाली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. सिम्पसन्स 1/3 रूल है या फिर और जो भी फॉर्मूला है, इसमें भी आपको जो बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, इटरेशंस है. बाइसेक्शन का इटरेशन मेथड आपका हुआ है 12th में, पर बाकी के जो इटरेशन मेथड्स क्या है ना, आपको पता नहीं है. थोड़ा आप एक बात का ध्यान रखो कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम कैल्सी होना चाहिए, जिससे आप ये कैलकुलेशन कर सको. और जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद, आपको एक भी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप उसे खुद नहीं सॉल्व करते. एरर प्रॉब्लम भी, ये भी राउंड ऑफ एरर वगैरह सब में क्या है कि आपको थोड़ा सा, इसमें तो थोड़ा थ्योरी है पर इसमें परफेक्टली एग्जांपल्स है. यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स. इंटरपोलेशन में भी वही है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस शायद आपको था 12th में, आपको डिफरेंस टेबल है तो उसी का है डिफरेंस टेबल्स वगैरह. आई थिंक डिफरेंस टेबल्स नहीं, आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है. ओके, इस बार का देखो, लास्ट ईयर सेम का जो भी सिलेबस था ना, वो आपको कैसे था ना कि बहुत इजी था, कुछ भी नया नहीं था जो आप सीखने के लिए आपको मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े. थोड़ा जो ग्राफ है, रूट्स है, थ्योरी पार्ट था. यहाँ पे क्या है कि उसका ही रिवर्स कंसेप्ट है कि यहाँ पे सभी कैलकुलेशन मोड है. आप जो भी न्यूमेरिकल है ना, जो आपके सिलेबस का नाम ही क्या है, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को सॉल्व करना है और कैलकुलेशन बेस्ड पूरा आपका पेपर है. ओके,
नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, सभी टेबल्स है। टेबल्स में आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करते जाना है। और आपको फिर से बता देती हूँ, आपने अगर लेक्चर्स यहाँ पे नहीं देखे तो आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। इसके लिए हर एक लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो। बहुत इजी है कैलकुलेशन, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसके लिए एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है ऐसा कि जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करो, फटाफट आंसर मिल जाएंगे। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशन बाय यूजिंग इटरेटिव मेथड, फिर से जॉर्डन एंड सेडल मेथड, गॉस जॉर्डन एंड गॉस सीडल मेथड। इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट है, दोनों का भी। जॉर्डन ने भी एक मेथड दिए हैं इटरेशन सॉल्व करने की, सेडल की भी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अभी डिफ्रेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसके लिए भी क्या है, फॉर्मूलाज हैं, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आएगा, और उसके 3 रूल्स है। फर्स्ट ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसमें भी फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टेबल है उसे सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टेलर सीरीज है, आइलर्स मेथड है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है, रंग-कुट्टा मेथड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, इसमें भी हम डिफरेंशिएशन को ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए देखो, हमने जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के प्रॉब्लम्स लिए हैं ना, थोड़ा सा उसी टाइप में है, और आपको उसमें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन में क्या आता है आपका, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल है, लीनियर रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जनरल लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एंड रिग्रेशन आपको पता है, आपका रिग्रेशन हुआ है। बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपको थोड़े से नए हैं। लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब एलपीपी जो हमने 12th में लिया है वही है। मीनिंग ऑफ एलपीपी, बेसिस रिक्वायरमेंट, बेसिक अजम्पशन, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन बिजनेस इंडस्ट्रीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, सभी इसका भी उन्होंने सभी बेसिक ही दिया गया है। तो ऑल दिस सिलेबस इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, स्पेशल केसेस ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस। हमें 12th में भी था कि 2 रैंडम, आपकी प्रोबेबिलिटी में देखो 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल रहते हैं। एक तो आपका डिस्क्रीट रहता है, डिस्क्रीट मतलब क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो रहते हैं उसे डिस्क्रीट। कंटिन्यूस मतलब क्या है, जिससे पॉइंट में वैल्यू आती है वो कंटिन्यूस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये डेंसिटी फंक्शन भी आपको हुआ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, इजी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं। तो ऑल दिस पॉइंट्स कवर्ड इन अवर सिलेबस। ओके, लास्ट देखो, लास्ट सेम में आपको क्या था, बहुत सारा थेरी था। अभी आपको क्या है, एग्जाम्पल बेस्ड ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, आपको उतना वो कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी। और इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल्स, आपको क्या आने चाहिए, खाली कैलकुलेशन करना है एंड सॉल्व करना है। खाली कन्फ्यूजन नहीं करना है कि इस मेथड का उस मेथड में, उस मेथड का इस मेथड में ऐड नहीं करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। ये सभी पेपर पैटर्न यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर पेपर पैटर्न इसका जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न कैसे रहता है पता नहीं अभी आपका पेपर्स कैसे हो जाएंगे। फिर भी आपको एक बार बता दें कि क्या रहता है आपके पेपर पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इन्होंने इसमें यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके दिया है। मैं आपको यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेंड कर देती हूँ। ऐसे दिए रहते हैं
5 यूनिट्स के लिए क्या रहता है कि आपका 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हर एक जो क्वेश्चंस रहता है 15 मार्क्स पे एक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट यूनिट पे, सेकंड यूनिट पे, थर्ड यूनिट पे, फोर्थ यूनिट एंड दिस इज योर 5th यूनिट। ऐसे यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो रहते हैं यू हैव टू, दे गिव्स यू 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चन। गिवन 5 यू हैव टू राइट 3, गिवन 5 यू हैव टू राइट, और हर एक क्वेश्चंस कैरी व्हाट 3 मार्क्स। ओके, 5 into 3 ऐसे आपको क्या करना रहता है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। ओके, 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके, और हर एक में क्या है, 2 3 चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या है ना, थोड़ा सा ये है कि ये चैप्टर करे वो चैप्टर करे, ऐसे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न रहता है। हर एक यूनिट करना पर कंपलसरी, आपने एक यूनिट छोड़ दिया तो आपका पूरा एक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो सकता है। नाउ आवर फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी ये देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज ओनली इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जैसे हमारा लास्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जस्ट लाइक दैट दे गिव्स अस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्या है हम वो देखते हैं। Introduction, knowledge and understanding are the prerequisites for the effective implementation of any tool. This is the particular true when using the computer to solve the engineering problem. अभी आप जितनी भी मेथड्स आप अभी देखोगे, आपको यहाँ पे SYIT में जो फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें हम यार आपका इस साल भी आपके जो प्रैक्टिकल्स आते हैं, सेकंड सेम के आपके जो FYIT के प्रैक्टिकल्स हैं, सभी मेथड्स हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको प्रैक्टिकल का प्रोग्रामिंग आपको दिया रहता है, वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, knowledge and understanding are the prerequisites for the effective implementation of any tools. साइलैब के प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपको, अभी आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे पता नहीं, पर साइलैब का जो भी आपका एप्लीकेशन रहता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रैक्टिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। This is particularly true when using computer to solve the engineering problems. Although they have great potential, Unity computers are practically useless without fundamental understanding of how engineering systems work. This understanding is initially gained by the empirical means, that is by observation and experiment. However, while such empirical derived from information is essential, it is only half the story. Over the year and year observation and experiment, engineering scientists have noticed that certain aspect, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास अभी कंपनी वगैरह सभी में क्या है, यू हैव अ ह्यूज डाटा, राइट ना, एंड आई वांट टू कैलकुलेट दिस डाटा फॉर व्हाट वेरियस फील्ड, राइट ना, मुझे कहीं पे उसका मीन निकालना है, कहीं पे उसका मोड निकालना है, आई वांट टू या डिफ्रेंशिएट विट, सभी अलग अलग चीज़ों के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका उस डाटा का अलग अलग आउटपुट चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी यूज़ द न्यूमेरिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सच वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैव नोटिस दैट द सर्टन एस्पेक्ट ऑफ दैट एम्पिरिकल स्टडीज occur repeatedly. The primary observation of the chapter to introduce you the mathematical modeling and its role and engineering problem solving. We will also illustrate how numerical method figure in such a process. यहाँ पे first they gives us some objectives. We see which objectives they gives us.
First objective to provide a concrete idea of what numerical method and how they are related to engineering and scientific problem solving. Learning how mathematical model can be formulated on the basis of scientific principle to stimulate the behavior of simple physical system. Understanding how numerical method afford a mean to generalize the solution in a manner that can be implemented on a digital computer. Understanding the different types of the conservation law that lie beneath the model used in the various engineering disciplines, and appreciate the difference between the steady state and the dynamic solution of this model. Learning about the different types of numerical methods we will cover in next session. Okay. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल मेथड के ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए गए हैं. आपको जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट क्या है, लर्निंग हाउ मैथमेटिकल मॉडल कैन फॉर्मुलेट द बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू स्टिमुलेट द बिहेवियर ऑफ सिंपल फिजिकल सिस्टम. हम जब भी कुछ डाटा मैं लेती हूँ तो उससे क्या हो जाता है, मुझे कुछ उसकी बेसिक आइडिया मिलती है. अगर मैं यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के सभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे एरिया वाइज समझ में आता है ना कि कहाँ पे कितने ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे कितने कम है. तो मुझे क्या मिलता है, बेसिक उसका आइडिया मिल जाता है. अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यूमेरिकल मेथड अफोर्ड अ मीन टू जनरलाइज द सॉल्यूशन इन अ मैनर दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिजिटल कंप्यूटर. मैं डिजिटल कंप्यूटर पे उसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँ जिससे मुझे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा. Understanding the different type of conservation law that lie between the beneath model used in the various engineering disciplines, and appreciating the difference between steady state and the dynamic solution. मैं क्या करूँगी यहाँ पे, understand the difference between this conservation law which lies between this model used in the various engineering. जहाँ पे हम अलग अलग मेथड से, हर एक की क्या है, अलग अलग मेथड है, and we can easily what understand the difference between this different type. Okay. लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड. एक्चुअली हम बहुत सारे एक इसके बहुत सारे मेथड्स लेंगे और उसका क्या है डिफरेंस ले लेंगे, क्या आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, कहाँ पे कौन सा यूज़ होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल. एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, बेसिक ये जो कंसेप्ट है ये पता होने चाहिए. अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाए तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इसका बेसिक आइडिया आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का. दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू.